कुछ साल पहले आपको अगर घर के लिए खाना मंगवाना होता था तो बहुत सारे कम लिमिटेड सोर्सेस होता था, जैसे कि डोमिनोज होता था, पिज़्ज़ा हट्स होता था, उसके बाद रेस्टोरेंट होता जो आपके आसपास के रेस्टोरेंट होता था वो कोरियर जो करवाती थी घर तक, तो आप वहीं से लिमिटेड ऑप्शन था जो आप वहाँ पे खाना ऑर्डर करके और अपने घर तक मंगवा सकते थे। उसी बीच आ गया एक स्विगी ब्रांड जो कि अभी के समय में आप इतना ज़्यादा मतलब पसंद करते हो स्विगी ब्रांड को, जो कहीं से भी खाना आपका मनपसंद खाना मिल जाता है स्विगी ब्रांड से, जो कि बहुत ही कम समय में एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गया। अब कैसे बना यूनिकॉर्न कंपनी, क्या स्टोरी है इसका, स्विगी ब्रांड इतना ज़्यादा पसंद करने वाला ऐप कैसे बन गया, सारा चीज़ हम एक्सप्लेन में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसे कि इस वीडियो में हम बात करेंगे, पहले डिस्कशन करेंगे जो कैसे स्टार्ट हुआ था, स्विगी ब्रांड का स्टार्टअप कैसे हुआ था, इसका मार्केटिंग मॉडल क्या है, किस तरीके से ये मार्केटिंग मॉडल अप्लाई करके अभी के समय में ये इतना ज़्यादा ग्रोइंग कंपनी बन गया और यूनिकॉर्न कंपनी बन गया। उसके बाद हम बात करेंगे इसका फीचर क्या ऑप्शंस है इसके ऐप में जो कि आप यूज़ करते हो और क्या किस वजह से उस फीचर को लाया और उस फीचर का यूज़ क्या है, काम क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। रेवेन्यू मॉडल, अरे इसका जो रेवेन्यू मॉडल है स्विगी ब्रांड का, किस तरीके से ये कमाते हैं, पैसा कैसे जनरेट करता है जिससे अभी के समय में यूनिकॉर्न कंपनी बना है। उसके बाद हम करंट डाटा, जो इनका अभी का डाटा है, क्या क्या अवेलेबल है, कितना एम्प्लॉय है, कितने रेस्टोरेंट है, कितना का टर्नओवर कर रहा है, सारा चीज़ हम एक्सप्लेन में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है कृष्णा कुमार और आप देख रहे हैं हमारा कृष्णा ठाकुर 25 यूट्यूब चैनल। तो इस पे क्या है, केस स्टडी से रिलेटेड वीडियोस वगैरह आते रहता है, जो कि हर एक ब्रांड का आने वाले समय में केस स्टडी आएगा, जो आपका डिमांड रहेगा उसके बारे में वीडियो आएगा, जो आपका टॉपिक रहेगा, आप चाहते हो जो इस ब्रांड का मुझे केस स्टडी जानना है, इसका स्टोरी जानना है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी अभी के समय में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है तो उनके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी है, उस स्टोरी और कुछ ना कुछ स्ट्रगल किया, स्ट्रगल पास करके ही वो अभी के समय में इतना बड़ा कंपनी खड़ा कर पाया और इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाया। तो सारा चीज़ इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में वीडियो जो भी आएगा आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए, और हम बात करते हैं कैसे स्टार्ट हुआ था स्विगी ब्रांड। तो स्विगी ब्रांड स्टार्ट होने से पहले स्विगी के फाउंडर ने, स्विगी जब आया उससे पहले कुछ और भी स्टार्टअप पे काम कर चुके हैं, जैसे कि उसका पहले का स्टार्टअप का नाम था बंडल। बंडल एक कंपनी उन्होंने लॉन्च किया था, और बंडल स्टार्टअप जब स्टार्ट किया उन्होंने, उसका प्रॉब्लम क्या था, मतलब क्या प्रॉब्लम देखा मार्केट में और किस वजह से बंडल स्टार्ट किया, जो कि अभी के समय में वो बंडल है नहीं, एक्चुअल वो फेल हो चुका और ये डूब गई कंपनी, मतलब वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई। तो बंडल का थोड़ा पहले हम स्टोरी जानेंगे, जब बंडल का स्टोरी हमें पता चलेगा देन हमें अच्छे से क्लियरिटी मिलेगा जो स्विगी ब्रांड एक्चुअल स्टार्ट हुआ कैसे था। तो बंडल 2014 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, जो कि स्विगी के फाउंडर ने स्टार्ट किया था, 2 पर्सन ने स्टार्ट किया था। आगे हम बात करेंगे एक्चुअल स्विगी का फाउंडर कौन है और उनका नाम क्या है, सभी चीज़। पहले हम समझते हैं जो बंडल क्या था और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, क्योंकि आपको पता है जो अगर कोई भी बिजनेस या कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट होता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देता है, सॉल्यूशन इतना ज़्यादा बूम करता है उसके वजह से वो एक स्टार्टअप बन जाता है, राइट। तो वही एक प्रॉब्लम फाइंड किया, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, जिसके वजह से अभी स्टार्टअप वो बना। तो इसका प्रॉब्लम क्या था, जब मार्केट में छोटे बड़े कंपनी बहुत सारा चल रही थी, ई कॉमर्स रिलेटेड या कोई भी और भी मतलब बहुत सारा स्टार्टअप था, लेकिन जब उनको ऑर्डर जो आता था, जो हमें मतलब कोरियर करवाना था, तो वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती थी, अच्छे से उनको डिलीवर नहीं कर पा रही थी, उनका कभी कभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता था, कभी कभी टाइम से पहले, कभी कभी मैनेज नहीं कर पाता था उनका डाटा। इसके वजह से उन्होंने देखा अगर कोई भी मतलब जो छोटे बड़े कंपनी वगैरह सब जो है अभी के समय में, उस टाइम में 2014 में, तो अच्छे से कोरियर नहीं करवा पाती है। इसके वजह से वो उन्होंने स्टार्ट किया एक लॉजिस्टिक कंपनी जिनका नाम बंडल रखा गया। जब बंडल आया इस मार्केट में, फिर वो छोटे बड़े कंपनी का जो सामान था वो कोरियर था, उनका टाई अप इससे होता था, और जो भी ऑर्डर उनके पास आता था वो इनके थ्रू, बंडल के थ्रू वो कोरियर करवाती थी। तो एक डिलीवरी कंपनी थी, और मतलब फूड और ऑर्डर जो करता था, जो भी रिलेटेड होता है, जो भी कंपनी में जो ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी था, तो उनको वो सामान डिलीवर करती थी। तो बंडल का काम यही था, वो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करती थी। तो बंडल का स्टोरी ये था एक्चुअल, जो बंडल जो कोरियर का सामान मतलब कोरियर करवाती थी, डिलीवर करवाती थी, कोई भी सामान जब होता था वो कस्टमर तक, कंपनी से लेके कस्टमर तक कोरियर करवाती थी। फिर कुछ दिन बीतते गया, जैसे कि कुछ साल हुआ ना, तो वहाँ पे क्या आ गया, जो भी कंपनी था, जो भी ब्रांड था, वो ब्रांड अपना एक कोरियर मतलब सिस्टम क्रिएट कर लिया,
डिलीवर सिस्टम क्रिएट कर लिया जो कि अपना सामान खुद से ही वो कोरियर करवाएगा। इस तरीके से हो गया, तो उनको ऑर्डर आना बंद हो गया, मतलब ऑर्डर बहुत कम हो गया, बहुत कम आता था, तो वो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी में जाने लगी, वो ग्रो नहीं कर रहा था वहाँ पे। तो उन्हें ये भी नहीं लग रहा था जो आने वाला समय में ये कंपनी अगर हम मेहनत करते हैं, इसको और भी ग्रो करने का ट्राई करते हैं, वो होगा नहीं, क्योंकि सभी कंपनी ऐसा ही सीन कर रही थी। तो उन्होंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया जो हम बंडल कंपनी को बंद कर देंगे। बंडल कंपनी बंद करने के बाद फिर दूसरा स्टार्टअप उन्होंने मतलब डिसाइड कर रहे थे, क्योंकि वो कंपनी चल नहीं रही थी अच्छे से। अगर बंडल कंपनी बंद हो रहा है तो हमें दूसरा इंडस्ट्री में जाना चाहिए। फिर वहाँ पे वो बंडल कंपनी को बंद किया, मतलब लॉस हो गया उस कंपनी का, वो डूब गई कंपनी। फिर देखा जो आप अगर स्टार्टअप करना है, डिसाइड किया जब हम दोनों को स्टार्टअप करना है तो हम किस सेक्टर में जाए, क्योंकि उस समय बहुत सारे मतलब उबेर वगैरह जो था वो भी ग्रोइंग कंपनी में था, ई कॉमर्स में अमेजोन वगैरह था या फ्लिपकार्ट वगैरह था, वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था। तो उस दोनों सेक्टर में तो जा नहीं सकता, क्योंकि यूनिक अगर मार्केट में दोगे नहीं तो वो स्टार्टअप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो फिर वहाँ पे देखा एक गैप देखा मार्केट में फूड का। फूड अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाती थी, अच्छे से उनको सामान नहीं मिल पाता था। जैसे कि 2014 ईस्वी में आप ये देखोगे कुछ ही लिमिटेड सोर्सेस होता था ऑर्डर करने का, आपका मनपसंद खाना मंगवाने का घर तक। तो वहाँ पे वो एक गैप देखा, फिर उस गैप को फुलफिल करते हुए वो फिर वहाँ पे स्टार्टअप किया एक स्विगी ब्रांड का, जो कि क्या करती थी ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा और ये एक स्विगी नाम से पूरा स्टार्टअप लॉन्च किया गया, जो कि कहीं से भी मतलब उस एड्रेस में या उस सिटी में जहाँ पे वो वर्क स्टार्ट किया वहाँ पे ऑर्डर अगर आता है तो मनपसंद स्टोर से वो ऑर्डर कर सकता है, अपने मनपसंद का खाना मंगवा सकता है। इस तरीके से वो मतलब सारा चीज़ अपने स्टार्टअप में प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो हम आगे बात करेंगे फीचर क्या क्या है अलग, उनका क्या क्या मतलब क्या क्या और भी सर्व करती है, क्या क्या और भी सर्विसेज देती है स्विगी ब्रांड। तो स्विगी ब्रांड यहाँ पे आइडिया इस तरीके से आया था, जो कि ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग में कोरियर का काम करवाती, क्योंकि उससे पहले भी लॉजिस्टिक कंपनी में उन्होंने काम किया था, तो वहाँ पे एक्सपीरियंसेस हो गया था। फिर वो बहुत अच्छे से मैनेज किया और अपना स्विगी ब्रांड को लॉन्च किया। 2014 ईस्वी में स्विगी ब्रांड का भी लॉन्च किया गया लास्ट में जाके, क्योंकि एक साल वो बंडल कंपनी चली, 1 से 1.5 साल चली, उसके बाद वो बंद हो गया। उसके बाद वहीं पे आता है स्विगी ब्रांड। तो ये पूरा स्टोरी था स्विगी ब्रांड स्टार्ट होने का। तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया जो स्टार्ट एक्चुअल हुआ कैसे था। जब ये स्टार्ट हुआ था तो जैसे कि मैंने बताया था ये एक ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग इंडस्ट्री है और स्टार्टिंग में ये स्टार्ट हुआ था 6 डिलीवरी पार्टनर के साथ ये कंपनी खड़ा हुआ था। स्टार्टिंग में इसके पास 25 रेस्टोरेंट इनके पोर्टल पे रजिस्टर हैं और ये एक बैंगलोर से स्टार्ट हुआ था। जब बैंगलोर में ये कंपनी स्टार्ट हुआ था तो वहीं से 25 रेस्टोरेंट के साथ अपना स्टार्टअप किया था और 6 डिलीवरी पार्टनर के साथ ये कंपनी स्विगी इस इंडस्ट्री में और इस स्टार्टअप के साथ वहां पे स्टार्ट किया। अब इनका फाउंडर कौन है, इनके पीछे का जो इतना ज्यादा स्टोरी आपने देखा जो ऐसे ऐसे स्टार्ट किया था, इसके पीछे का फाउंडर क्या है उसका नाम हम जान लेते हैं। पहला का नाम श्री हर्ष मजेटी था, दूसरा का नाम नंदन रेड्डी था और तीसरा का नाम राहुल जेमिनी था। ये तीनों पर्सन मिलके स्टार्ट किया था। एक्चुअल राहुल बाद में आया क्योंकि वो टेक इंडस्ट्री से थे और उनको जब स्विगी ब्रांड स्टार्ट हुआ तो उनको टेक रिलेटेड मतलब इंडस्ट्री से चाहिए था, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक इंजीनियर चाहिए था। तो ये राहुल जेमिनी उसके बाद वहाँ पे स्टार्ट हुआ। उससे पहले ये श्री हर्ष मजेटी एंड नंदन रेड्डी यही दोनों मिलके बंडल चलाए थे। जब वहाँ पे वो दोनों मिलके जब वो उसको बंद किया उसके बाद ये जो स्टार्टअप आया तो इनमें यहाँ पे उनको राहुल जेमिनी का मतलब साथ और वहाँ पे बिजनेस पार्टनर मिला। फिर ये तीनों पर्सन मिलके इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से ग्रो किया, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड जितना चीज़ होता है ऑनलाइन, जितना मतलब कैसे डाटा मैनेज करता है, कहाँ पे किनको ऑर्डर जाना चाहिए, किस एरिया में कैसे डिलीवर होगा, इस पर्सन का डाटा कैसे उनके पास जाएगा और कैसे कोरियर कर पाएगा, वो सारा चीज़ ऑनलाइन जितना भी चीज़ है मतलब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वो सारा चीज़ देखती है राहुल जेमिनी। तो ये इनका ये काम है और ये मार्केटिंग और इस तरीके का प्रोडक्ट वगैरह जो मैनेजमेंट होता है ये दोनों देखते हैं। ये दोनों मतलब तीनों का अलग अलग डिपार्टमेंट से वो संभालते हैं। तो ये इनके पीछे का फाउंडर ये तीनों पर्सन है जो कि अभी के समय में करेंटली रन कर रहा है और बहुत अच्छे से मतलब ग्रो भी कर रहे हैं। अब जैसे कि हमें समझ में आ गया ये स्टार्ट कैसे होता है, इनका फाउंडर कौन है। अब हम बात करते हैं ये मार्केटिंग मॉडल एक्चुअल काम कैसे करता है, मतलब इसका काम करने का तरीका क्या है। इतना ज़्यादा जो ग्रो किया यूनिकॉर्न कंपनी बना अभी के समय में, इसका ग्रोइंग क्या स्ट्रेटर्जी है, किस तरीके से इन्होंने क्या सीक्रेट्स अप्लाई किया, क्या मार्केटिंग करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ज़्यादातर ये डिपेंडेंट रहता है डिजिटल मार्केटिंग पे। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, एडवर्टीजमेंट वगैरह करवाते हैं, एड से रिलेटेड वो सारा चीज़ करवाते हैं, सोशल मीडिया
मीडिया मार्केटिंग करते हैं। इनका सोशल मीडिया पे भी पेजेस वगैरह, वेबसाइट वगैरह है, अकाउंट वगैरह है, तो वहाँ से भी मार्केटिंग बहुत अच्छे से फैमिलियर तरीका से करते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक पे मार्केटिंग करते हैं। और इनका एज ग्रुप है 18 से लेकर 35 साल के यंग को ये टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे इनका एज ग्रुप इसलिए इस एज ग्रुप को टारगेट करता है क्योंकि इसमें यंग होते हैं और इसमें खाना मंगाना ज़्यादा इसको रहता है, क्योंकि कभी कभी कहीं पे रहता है घूमते हुए, या कभी आप ये भी देखे होंगे आईपीएल में बहुत ज़्यादा टारगेट करता है। जब आईपीएल आदमी देखने के लिए बैठता है या वर्ल्ड कप वगैरह जो होता है, मैचेस वगैरह होता है, तब वहाँ पे वो खाना ऑर्डर करते हैं। तो वहाँ पे उनमें बहुत ज़्यादा एड्स वगैरह दिखाया जाता है। आईपीएल के थ्रू ये मार्केटिंग बहुत अच्छे से करती है। जब वर्ल्ड कप वगैरह आता है, आईपीएल वगैरह आता है, मैचेस वगैरह में बहुत अच्छे से मार्केटिंग करती है। डिजिटल मार्केटिंग जो कि अभी के समय में भी चल रहा है और बहुत अच्छे से ये डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस कर रहा है। इसी के वजह से इनका जो ग्रोइंग कंपनी है इतना ज़्यादा ग्रो कर पाया है। अब हम बात करते हैं जैसे कि इनके पास फीचर क्या क्या सर्विसेज देते हैं। तो इनके पास एक स्विगी पॉप नाम से फिर लॉन्च किया, उसी में स्विगी में मतलब ये दे दिया, क्योंकि पहले क्या होता था, स्विगी पॉप जब नहीं था तो एक साथ कितना ज़्यादा ऑर्डर कर पाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्डर करना पड़ता था तब सामान लेके आता था। जब से ये स्विगी पॉप आया, क्योंकि अगर आईपीएल वगैरह को टारगेट कर रहा है तो उसमें ज़्यादा सामान एक साथ में नहीं मंगाते हैं। अगर किसी को थोड़ा ही सामान खाना है, एक ही डिश खाना है, तो वहाँ पर नहीं आ पाता था पहले। तो जब स्विगी पॉप आया तो वहाँ पर एक सिंगल ऑर्डर भी आप कर सकते हैं और आपको वो कोरियर करवा दिया जाता है, आपको डिलीवर करवा दिया जाता है। तो अब सिंगल ऑर्डर भी आप कर सकते हैं स्विगी पॉप से। तो एक फीचर ये स्विगी पॉप का ऑप्शन इसमें दे दिया। दूसरा सर्विसेज का बात करें तो यहाँ पे दे दिया स्विगी प्री ऑर्डर मील्स। इसमें क्या होता है, आपको खाना को शेड्यूल कर देना। अगर कल का खाना आपको मंगवाना है तो आप वहाँ पे उस ऑप्शन पे जाके आप उसको शेड्यूल कर सकते हो, आप कल के लिए ऑर्डर कर सकते हो। तो इस तरीके से स्विगी प्री ऑर्डर मील्स करके ये ऑप्शन सर्विसेज दिया। तो यहाँ पे और भी इसका मतलब जो भी था, ऑफिसेज वाला पर्सन सबको अगर कल खाना मंगवाना है तो आज ही ऑर्डर डाल देगा और वहाँ पे शेड्यूल कर देगा, तो कल के लिए आ जाएगा डेट जब डाल देगा। तो इसका ऑप्शन ये होता है और ये सर्विसेज देती है, राइट। अब हम तीसरा फीचर का बात करेंगे स्विगी स्टोर। अब स्विगी स्टोर में क्या कहते हैं, आप अपने सिटी के किसी भी दुकान से आप खाना मंगवा सकते हो। तो स्विगी स्टोर का जब ऑप्शन आया, क्योंकि पहले क्या होता था, आप मनपसंद जगह का खाना नहीं मंगवा पाते थे। अगर आप मार्केट में हो या आप सिटी में हो तो वहाँ पे आप चाहते हो, अगर इस थोड़ा सा दूर है वो दुकान, वहाँ पे स्टोर, तो वहाँ पे आप उनसे मंगवाना चाहते हो, क्योंकि आपने वहाँ पे जाके खाना खाया था तो आपको अच्छा लगा था, तो आप चाह रहे थे उससे मंगवाना, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था। बट जब से स्विगी स्टोर लॉन्च किया गया तो वहाँ पे आप मनपसंद, जो भी आपका मनपसंद स्टोर है, वहाँ से आप खाना ऑर्डर करके और मंगवा सकते हो। अब हम बात करते हैं अगला फीचर के बारे में, जो कि है स्विगी डेली। अब स्विगी डेली में क्या है, जैसे कि आपको घर जैसा खाना अगर मंगवाना है तो आप उसमें जब जाके ऑर्डर डालते हो तो आपको जैसे घर में मिलता है खाना, उसी प्रकार से वहाँ पे भी खाना आपको मिल जाएगा। किसी पर्सन को होता है ना, जो मुझे घर जैसे खाना खाना है, कभी कभी ऐसा लगता है जो मुझे घर जैसा मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत समय से मतलब मार्केट से खा रहा है या होटल से खा रहे हैं, तो उनको मन ऐसा होता रहता, नहीं घर जैसा मिलता तो अच्छा लगता। तो वहीं पे उन कस्टमर को टारगेट करते हुए स्विगी डेली नाम से वहाँ पे एक सर्विसेज लॉन्च किया गया, फीचर लॉन्च किया गया, जो कि आपको घर जैसे खाना मिल जाएगा और आप जहाँ ऑर्डर करोगे तो आपको कुरियर करवा दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर है इसका स्विगी जेनी। अब स्विगी जेनी फीचर क्या देता है, क्या सर्विसेज देता है, आपको अगर कभी कभी घर से कुछ बाहर से भी सामान मंगवाना है, मतलब आपको बहुत दूर से भी सामान मंगवाना है, तो इस ऑप्शन में जाके आप जब ऑर्डर डालते हो ना, तो आप कहीं से भी सामान मंगवा सकते हो। आपको स्विगी जेनी इसीलिए लॉन्च किया गया क्योंकि कभी कभी पर्सन को ऐसा रहता है सिटी से बाहर का आपको कुछ चाहिए होता है, तो वहाँ पे आप इस पे जाके ऑर्डर करके और वहाँ पे मंगवा सकते हो। तो इन्होंने स्विगी ब्रांड ने इतना ज़्यादा सर्विसेज दिया, और भी कुछ सर्विसेज हैं, तो इतना ज़्यादा जो सर्विसेज दिया है वो कस्टमर को इतना ज़्यादा मतलब पूरा की पूरा चीज़ वहाँ पे एक ही ऐप में मिल जाए, जो भी टाइप का उनको फूड चाहिए, तो वहाँ पे इसलिए वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। एंड इसी की वजह से इतना ज़्यादा जो ग्रोइंग कंपनी बना है, बस रीज़न यही है कि आपने बहुत अच्छे से सर्विसेज दिया है और बहुत सारा ऑप्शन दे दिया है, जिसके वजह से अभी के समय यूनिकॉर्न कंपनी में ये बन गया है, राइट। अब हम बात करते हैं इसका रेवेन्यू मॉडल। अगर हमें समझ में आ गया इसका स्टोरी क्या था, इसका फीचर वगैरह क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ था, इनका फाउंडर कौन है, आइडिया कैसे आया था, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं जैसे कि इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, स्विगी ब्रांड का रेवेन्यू मॉडल क्या है। तो हम इसमें समझेंगे
पहला इसका रेवेन्यू मॉडल है जो कि 30 मिनट के अंदर वो डिलीवर कर देता है अपने फूड को उसके एड्रेस पे। तो उनका वो 30 से 40 रुपया चार्जेस करते हैं डिलीवरी का। तो वहाँ पे एक इनकम सोर्स वहाँ पे बन जाता है। जो आप डिलीवर करते हो अंदर 30 मिनट, तो वहाँ पे उनको 30 से 40 रुपया मिल जाता है। दूसरा का बात करें तो दूसरा वो रेस्टोरेंट ऑनर से भी चार्ज करता है 15 से 25% का। जब अगर रेस्टोरेंट में होता है, उनका रजिस्टर होता है उनके पोर्टल पे, तो उनसे भी चार्ज किया जाता है, जो उनका 15 से 25% उनसे भी चार्ज करते हैं। तो दूसरा रेवेन्यू मॉडल उनका ये हो जाता है जो रेस्टोरेंट से चार्ज करते हैं। तीसरा रेवेन्यू मॉडल का हम बात करते हैं जो रैंकिंग हिसाब से, अगर उनके पोर्टल पर जो भी है, उनके ऐप में जो भी रेस्टोरेंट रजिस्टर है, वो कौन सीरियल बाय आएगा, कौन पहले आएगा, कौन दूसरा में आएगा, कौन तीसरा में आएगा, उसका भी मतलब उनका भी चार्जेस वहाँ पे करते हैं। क्योंकि अगर कंपनी उस दुकान को, उस रेस्टोरेंट को अगर एडवर्टीजमेंट करवाना है तो फर्स्ट में रखेगा, जिससे क्या होगा उनको ऑर्डर ज़्यादा आएगा, तो उसका भी चार्जेस करता है रैंकिंग वाइज। यहाँ पे अगला जो इनकम सोर्स है वो रैंकिंग वाइज, रेस्टोरेंट को अगर रैंक करवाना 1 पे, 2 पे, 3 पे, तो उसका भी वो चार्जेस करती है। इसके अगले रेवेन्यू का बात करें तो स्विगी सुपर नाम से एक फीचर डाला गया है जिसमें आप उनका प्राइम ले सकते हो, यानी कि उसका मेंबर बन सकते हो। इसमें क्या होता है, जब आप किसी भी सामान को ऑर्डर करते हो, जितना दिन के लिए उनका मेंबर, आप 1 मंथ के लिए लो या 2 मंथ के लिए लो या 1 साल के लिए लो, इस तरीके होता है, कुछ अमाउंट होता है। तो वहाँ पे अमाउंट के हिसाब से, मतलब जब आप ऑर्डर डालते हो, जैसे 299, 599, 1099, इस तरीके का कुछ आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो जो किस तरीके से उनका प्राइम है स्विगी सुपर में। तो वहाँ पे जब आप किसी भी फूड को ऑर्डर करते हो तो उसका डिलीवर चार्ज नहीं लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन ये होता है और ये रेवेन्यू मॉडल इसका अगला हो जाता है, जो यहाँ से भी ये बहुत अच्छे खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। अब हमें पता चल गया रेवेन्यू मॉडल इनका क्या क्या है, किस तरीके से ये पैसा कमाते हैं, कितना इनकम सोर्सेज है, वो सभी हमें क्लियर हो गया। अब इसका करेंट डाटा के बारे में हम बात करते हैं, किस तरीके से इसका वैल्यूएशन है, कितना एम्प्लॉयज वर्क करती है, कितना सिटी में ये वर्क कर रही है। तो इनका 2020 में रिवील हुआ था, जो कि $330 मिलियन इनका वैल्यूएशन हो गया है कंपनी का। और इनका सिटीज़ का बात करें तो 500 से ज़्यादा सिटी में ये फैल चुका है और अपने कंपनी को एक्सपैंड कर चुका है। 500 प्लस सिटीज़ में ये वर्क कर रही है अभी के समय में। 5000 से ज़्यादा इनके वर्कर हैं, एम्प्लॉय हैं, इनके कंपनी में वर्क कर रहे हैं 5000 प्लस एम्प्लॉयज़। और इसका 2 लाख से ज़्यादा रेस्टोरेंट इनके पोर्टल पर रजिस्टर है अभी के समय में। इस तरीके से ये यूनिकॉर्न कंपनी में साबित हुआ, और मतलब इतना साबित करके दिखाया जो हम यूनिकॉर्न कंपनी में आ गए, क्योंकि इसका डिलीवरी एक्सपीरियंस इतना अच्छा है और इतना ज़्यादा फीचर डाला गया, तो इसी के वजह से ये इसके ग्रोथ के पीछे का रीज़न है। अब हम जैसे कि सारा चीज़ का पूरा स्ट्रक्चर हम देख लिए, कैसे स्टार्ट हुआ था, इनका रेवेन्यू मॉडल क्या है, इनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से ये मतलब एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, कैसे कैसे। अगर आप बोलोगे पर्टिकुलर वीडियो पार्ट बाय पार्ट लेके आने के लिए स्विगी ब्रांड पे इसका रेवेन्यू मॉडल और एक्सप्लेन में समझाने के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो पार्ट 2 लाने के लिए। तो मैं पार्ट 2 भी लेके आ जाऊँगा, जिसमें हम बात करेंगे इनका एडवर्टीजमेंट किस तरीके से करता है, मार्केटिंग कैसे करता है और रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है। 2 चीज़ हम उस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आपका डिमांड रहता है नहीं मुझे और भी एक्सप्लेन में इनका जानना है, किस तरीके से सारा चीज़ होता है, मतलब एडवर्टीजमेंट कैसे किया जाता है, तो अगर पार्ट 2 आप बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो जो पार्ट 2 मुझे चाहिए इस वीडियो का, तो मैं लेके आ जाऊँगा। और इस वीडियो में जैसे कि मैंने सारा चीज़ एक्सप्लेन में समझा दिया, स्विगी ब्रांड का किस तरीके से इन्होंने टॉप लेवल तक लेके गया, कैसे कैसे यूनिकॉर्न कंपनी खड़ा किया, फंडिंग कब कैसे कैसे मिला, उसका फंडिंग जब मिला था वो हम पार्ट 2 में समझा देंगे, अगर आपका डिमांड रहता है तो। अगर इस वीडियो पे प्यार मिलता है, जैसे कि पिछले वीडियो पे भी बहुत अच्छे से प्यार मिला, इसके लिए थैंक यू सो मच सभी का। आपने बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो इस वीडियो पे और इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे, जिससे हम आगे चलते रहे। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो के, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अपना फीडबैक ज़रूर हमें लिखिएगा, अगर पढ़ के हमें बहुत खुशी होगी जो आपका फीडबैक किस तरीके से मतलब आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है या कुछ ऐसा हो जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इस वीडियो में, वो भी आप हमें ज़रूर गाइड कीजिएगा, जिससे हम अपने वीडियो को और बेहतर करते जाए और अच्छे नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए और अच्छे अच्छे ब्रांड का केस स्टडी लेके आए। अगर चैनल में पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।